करेंगे शहर शहर शीतलहर की। जी हां, पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी अब सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में महसूस किया जा रहा है। कश्मीर की वादियों में जहां बर्फबारी पर्यटकों के लिए जश्न बन गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यही ठंड, कोहरा, शीतलहर और गिरते तापमान के रूप में कहर बरपा रही है। राजधानी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जनजीवन ठहर सा गया है, सड़कें सूनी है, रफ्तार थमी है और ठंड ने आम आदमी की दिनचर्या बदल दी है। पहाड़ों के इस बर्फीली मार का असर कैसे मैदानों तक पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में मौसम कितना और सख्त होने वाला है, इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से वादियां गुलजार। बर्फबारी ऐसी देखी ना हो जैसी। बर्फ के फाहों से ढका पहाड़, कहीं बर्फ का त्योहार, कहीं सफर दुश्वार। घर, सड़क हो या पेड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादियां बर्फबारी से गुलजार हैं, झीलें जम चुकी हैं, सड़क से लेकर पेड़ तक हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पर्यटक इस बर्फ की सफेद चादर को देखकर जश्न मना रहे हैं, स्थानीय बर्फबारी को देखकर खुशी मना रहे हैं। कश्मीर का गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पहलगाम, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। कश्मीर में हो रही स्नोफॉल को देखकर साफ लगता है कि यूं ही इसे धरती का जन्नत नहीं कहते। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी हर किसी का मन मोह ले रही है। सैलानी स्नोफॉल को देखकर झूम उठे हैं, जैसे उनका कोई सालों से मांगा हुआ सपना आज हकीकत में बदल गया हो। हर किसी का चेहरा बर्फबारी से खिल उठा है। तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, जहां बर्फबारी के बाद पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। लगातार हो रही स्नोफॉल की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम तेजी से बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में चल रही तेज हवाओं के साथ कोहरे ने भी जमकर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश भी इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय ऐसा कोहरा छाया कि सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। ठंड और कोहरे की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। छतरपुर जिले का नौगांव बीती रात प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान गिरकर 2.5 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, जिससे पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ी। वहीं दतिया में तापमान 4.4 होने से हालात बद से बदतर हो गए। राजगढ़, बालाघाट और खजुराहो के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां तापमान 5.4 डिग्री पहुंच गया। मंडला और पचमढ़ी में तापमान 5.8 डिग्री है, तो वहीं ग्वालियर में 6.4 डिग्री है। राजधानी भोपाल में ठंड कहर बनकर बरस रही है, जहां का तापमान 10.8 डिग्री है। प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। कई जिलों में स्कूलों का समय भी बदला गया है, ताकि बच्चों को सुबह के कोहरे में घर से बाहर ना निकलना पड़े। इस बार मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी कारण स्कूलों के समय में बदलाव भी कर दिया गया है। नवंबर में 84 साल बाद सबसे ज्यादा ठंड पड़ी, तो दिसंबर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग ने नवंबर-दिसंबर की तरह ही जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में ठंड अपने चरम पर है। यहाँ गाड़ियों पर जमी ओस की बूंद अब बर्फ की परत का रूप ले चुकी है। सुबह सुबह गाड़ियों की छत, शीशे और सीटें सफेद चादर में ढकी नजर आती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पहाड़ों में ठंड अब हिम सरीखी हो चुकी है। यही पहाड़ी ठंड अब मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही है। रायसेन जिले में ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने जनजीवन को जकड़ लिया है। सुबह 9:30 बजे तक कोहरा ऐसा कि NH-45 पर विजिबिलिटी मात्र 100 मीटर रह गई है, जिसके कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट चलाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। हाईवे पर रफ्तार थम गई है, गलियों में सन्नाटा पसरा है। शीतलहर और कोहरे के इस दोहरे प्रहार से लोग घरों में कैद हो गए हैं। हम नेशनल हाईवे 45 पर देख सकते हैं आपकी नेशनल हाईवे 45 जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जाती थी, मगर यहाँ नेशनल हाईवे 45 पर इक्का दुक्का वाहन निकल रहे हैं। वही 100 मीटर की दूरी के बाद वाहन दिखाई देते हैं, वही वाहन लाइट जलाकर निकल रहे हैं और
3 दिन से इस कड़ाके की ठंड के बाद आज कोहरे का काफी विकराल रूप है। इस कोहरे का विकराल रूप में लोग काफी परेशान हो और इन परेशानियों को लेकर आप देख सकते हो नेशनल हाईवे पर भी अभी इक्का दुक्का वाहन निकल रहे हैं और वो भी लाइटें जलाकर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब जॉगिंग के लिए भी लोग सुबह निकलते थे, आज 9:30 बज रहे हैं और यहाँ लोग वाहनों में भी काफी परेशानियों से देखे जा रहे हैं। और हमारे साथ ये सुबह घूमने निकले हैं भाई युवक, उनसे जानेंगे कि इस कोहरे में क्या देखा जा रहा है। ये कोहरे में यह देखा जा रहा है कि वर्षा बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आदमी लोग बाग आ रहे हैं घूमने के लिए, बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए तो सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है घूमना, तो क्यों नहीं आ रहे लोग, क्या है आखिर? अरे इसलिए है क्योंकि कड़ाके की ठंड बहुत पड़ रही है और लोग बाग अब टाइम से आएंगे, इतने जॉगिंग करने के लिए कैसे आप आएंगे। देखिए अभी जो देख सकते हो आपकी 9:30 के करीब बज रहे हैं, मैं नेशनल हाईवे पर जो वाहन निकल रहे हैं और देखिए दूर दूर तक 100 मीटर की दूरी के बाद वाहन देखे जा रहे हैं। जिन वाहनों की लाइट जल रही है, रोड से निकल रहे हैं, वही देखे जा रहे हैं। और इस कड़ाके की ठंड और कोहरे ने अपना आज तीसरे दिन विकराल रूप बनाया हुआ है। इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबे बैठे हो। मार्केट एरिया शहरों में जाकर देखते हैं तो सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह वही लोग देखे जा रहे हैं जैसे कि दूध बेचने वाले या ब्रेड बेचने वाले, ऐसे लोग सड़कों पर देखे जा रहे हैं। मगर इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दबे बैठे हुए हैं। नेशनल हाईवे 45 से आप देख सकते हैं लगी हुई कई ऐसे मकान हैं जो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। लगभग 25 मीटर की दूरी पर मकान है, नहीं तर यहाँ कोई मकान भी नजर नहीं आ रहा है। इस कोहरे के विकराल रूप का आज कहर देखा जा रहा है। वहीं नेशनल हाईवे 45 पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तर भारत की बर्फबारी का असर अब बैतूल तक साफ दिख रहा है। बीते 24 घंटों से पूरा जिला कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। सड़कों पर नमी इतनी ज्यादा है कि उसके कारण फिसलन बढ़ गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के कारण भारी वाहन आवाजाही से कतरा रहे हैं, जिसके कारण नागपुर भोपाल इंदौर हाईवे पर भारी वाहन जगह जगह खड़े हैं और कोहरा थमने का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पे, जो बैतूल, नागपुर और इंदौर को जोड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घने कोहरे की वजह से जो है ट्रकों की लाइन लगी हुई है और ट्रक अपनी अपनी जगह रुके हुए हैं, क्योंकि कोहरे में जो है जो विजिबिलिटी है वो आगे दिखाई नहीं देती है। इस वजह से ये लोग यहाँ पे साइड बाई जो लेन है उसमें रुक जाते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और ऐसे ही कुछ राहगीर भी हमारे साथ हैं जो उज्जैन से नागपुर की तरफ जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो हम उस्ताद से बात करते हैं जो ट्रक से इधर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये पूछेंगे इनसे। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश यादव। यादव जी, ये बताएं आप कहाँ से आ रहे हैं और ये मैं नागपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या लेके जा रहे हैं? सीमेंट लेकर के जा रहा हूँ, हरदा जाना है। अच्छा, तो ये कोहरा में क्या परेशानी होती है? अब वो सामने का कम से कम 200 मीटर तो दिखना चाहिए, अब कुछ दिख ही नहीं रहा है। 100 मीटर 50 मीटर भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो कब से खड़े हैं आप? मैं तो 6:30 बजे से खड़ा हूँ। जब कोहरा खुलेगा तब जाएंगे? हाँ, थोड़ा सा कुछ दिखने लगेगा, 200 मीटर भी दिखेगा तो यहाँ से निकलेंगे। अब वैसे क्या दिक्कतें होती है मेजर इसमें कोहरे के कारण? अब सामने में क्या है, गाड़ी कोई ब्रेक डाउन है, गड्ढा है, कुछ दिखेगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी। गाड़ी तो कैसे मैक्सिमम 40 की स्पीड में रहती है, लोडेड गाड़ी है तो उसको नहीं 40 के स्पीड में चलाएंगे तो बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। गाड़ी को भी नुकसान होगा। गाड़ी को भी नुकसान होगा, डीजल ज़्यादा खाएगी। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो मोटरसाइकिल से जो है नागपुर की तरफ जा रहे हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जीवन है भैया। जीवन, बताओ कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उज्जैन से। उज्जैन तो कहाँ से मिल रहा है कोहरा तुमको? ये चिचोली से। अच्छा, तो क्या क्या हालत हुई है कोहरे में? कोहरे में क्या पूरे किलो हो गए। हाँ, बहुत कोहरा है। हमारे साथ और एक यात्री है। क्या नाम है तुम्हारा? वकील बंजारा, रतलाम से। वकील, बताओ जी, तुम्हारा सब कपड़े गीले हो गए, कैसे गीले हो गए? ये घने कोहरे ड्यू की वजह से हुआ है। और एक्चुअली ये क्या, मध्य प्रदेश में चारों तरफ ये, मैं रतलाम से आ रहा हूँ ड्राइविंग करते हुए, तो वहाँ से यहाँ तक अभी तक कोहरा ही लगा हुआ है। और एक्चुअली क्या है,
आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बाइक रुक रुक के चला रहे हैं। और रतलाम से हमारा सफर नागपुर से भी आगे है। समथिंग आंध्रा की बॉर्डर पे जा रहे हैं, हम तिहाड़ी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मजदूरी के लिए जी जी जी। तो ये मजदूर है जो दिहाड़ी के लिए आंध्रा तरफ जा रहे हैं। हालात ये है जो बता रहे हैं, ये खुद भी बड़ा लंबा सफर तय करके आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चारों तरफ इनको जो है लगभग कोहरा मिला है और आगे भी यही हालात रहने वाले हैं। नरसिंहपुर में पिछले 3 दिनों से शीतलहर और घना कोहरा जारी है। कोहरे का असर अब रेल मार्ग पर पड़ने लगा है। देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 44 और दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग कोहरे के कारण प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी कम होने के कारण रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। वहीं कृषि प्रधान जिला होने के कारण नरसिंहपुर के किसान मौसम के हालात देखकर चिंतित हैं। ठंड इतनी तेज है कि इंसान ही नहीं जानवर भी कांपते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और जिस तरह से ठंड की दस्तक पिछले 3 दिनों से जारी है, उससे जनजीवन खासा अस्त व्यस्त है। यदि किसानों की बात की जाए तो रबी फसल को लेके चिंता में किसान नजर आ रहे हैं। कहीं पाले की चिंता सता रही है तो वहीं NH 44 और NH 45 पर हाईवे जो है उसकी रफ्तार थमी हुई है। ट्रेन से कुछ यात्री उतर के आ रहे हैं। कितनी लेट ट्रेन चल रही है? 1 घंटा ट्रेन लेट चल रही है, आधा घंटा आ जाई है और ठंड बहुत भारी है। ठंड तेज है। लोकल की जो ट्रेन है वो 1 से आधे घंटे तक लेट चल रही है और दिल्ली से जो आने वाली ट्रेन है वो बड़े लंबे समय से लेट चल रही है। 5-5, 4-4, 6-6 घंटे लेट चल रही है। कुछ यात्री और हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे कितनी बड़ी समस्या है ठंड को लेके। बहुत बड़ी समस्या। लेट आ रही ट्रेन? थोड़ी ज़्यादा लेट नहीं है, 15-20 मिनट। हाँ, बाकी और सब ठीक है। आप तो हमें देख रही पूरे पैक हैं। ज्यादा ठंड है क्या? भैया बहुत ज्यादा ठंडी है तो गाड़ी पहने हैं और का अभी शादी से लौटे हैं जी। हाँ, मजबूरियां हैं शादी। हाँ, मजबूरियाँ तो है। तो देखिए, ठंड का ये सीजन है, ठंड का ये प्रकोप है और शादी का सीजन भी साथ में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिश्तेदारी का समय भी है, तो पहुंचना जरूरी है। लेकिन जो रिश्ते हैं उनको निभाने। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ। यहाँ एक फैमिली के कार्यक्रम में आया था। छत्तीसगढ़ से तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। काफ़ी मैंने रास्ते में कोहरा भी देखा, ट्रेन में 100 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ से चले आ रहे हैं यात्री हैं, अमरकंटक एक्सप्रेस से उतरे हुए, बता रहे कि जो छत्तीसगढ़ की ठंड है उससे कैसी ठंड है चाचा? अरे मजा आ गया ठंड में। कितने दिनों बाद ऐसी ठंड पड़ी है? 10 साल बाद पड़ी। ये रोज चाय बनाने वाले हैं, यहाँ आते हैं, सुबह सुबह चाय बनाते हैं। कितने दिनों बाद ऐसी ठंड मिल रही है? बहुत दिनों बाद मिल रही भैया। अब तो 3-4 दिन से लगातार चल रही ठंड, बहुत तेज। चाय का सीजन भी होगा। चाय का अच्छी बिक रही चाय, बहुत मस्त बिक रही चाय। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ठंड है। कब से आप? बहुत ठंड है ज्यादा। रात भर जागते ना? नहीं हो गया, बिस्तर पर लेटे रहो। तो देखिए किस तरह से ठंड का, शीतलहर का ये प्रकोप जारी है और लोग कहीं अलाव किनारे नजर आ रहे हैं। तो कई कोशिश उनकी ये है कि अपने घर में जो रजाई है उसमें दुब के रहे, कंबल में दुब के रहे, लेकिन जहां जिन्हें काम करना है उन्हें अपने काम के लिए पहुंचना है। ऐसे हालातों में ठंड के इस शीतलहर भरे प्रकोप में भी लोग अपने जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हुए भी अपने काम पर जा रहे हैं। तो जरूरी है कुछ दिनों की जो मौसम विभाग की चेतावनी है उससे हमें अलर्ट रहने की। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने जिले में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ सुबह का तापमान गिरकर 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। रात 3 बजे से ही सड़कें, गलियां और गांव सफेद कोहरे की चादर में डूब जाते हैं। कोहरे के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम जाती है और ठंड के सितम से बचने के लिए लोग अलाव, गर्म कपड़े, चाय, सूप और कॉफी का सहारा ले रहे हैं। हालांकि स्कूलों की छुट्टी हुई, लेकिन आंगनबाड़ियों के खुले रहने से मासूम बच्चों पर ठंड का खतरा बना हुआ है। टीकमगढ़ जिले में प्रचंड ठंड पड़ने से लोग परेशान हैं, वहीं बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े भी परेशान हैं और यह ठंड लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। 10 दिन के आसपास देखा जा रहा है कि घना कोहरा और आसमान से बर्फबारी के चलते लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि पीछे मेरे यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो अलाव लगा हुआ है, अलाव का सहारा लेकर लोग यहाँ पर ठंड का बचाव कर रहे हैं कि किसी भी ठंड से बचा जा सके। तो यहाँ देखा गया कि पूरे दिन कोहरा और बर्फबारी होती है, जिससे लोग की जो दिनचर्या है वो तरह से प्रभावित हो गई है और लोग पूरे दिन यहाँ पर अलाव का सहारा लेते हैं। यहाँ पर हम इनसे कुछ लोगों से बात करेंगे, बात करने का ही प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? भजन लाल। भजन जी, पूछना चाहूँगा आज क्यों ताप रहे हैं आप लोग? ठंडी की वजह से। ठंड और मतलब कब से पड़ रही है सर्दी कैसी? 6-7 दिन हो गए और बड़ा लगा।
दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत खेतों पर कैसे जाते हैं फिर आप? बहुत दिक्कत नहीं आती। और मतलब तो आखिरी सहारा लेते हैं? और क्या है भैया अपना क्या नाम है आपका? सूरज, ये बताइए ठंड कैसी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ज़्यादा ठंडी भी पड़ रही कितने बजे से ठंड पड़ना शुरू हो जाती है? सुबह शुरू होता है और 5 बजे से ठंडी पड़ने लगती है। तो उससे बचाव आप लोग आग से करते हैं? गर्म कपड़े से करते हैं। तो मैं आपको फैक्ट दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं इस तरह से जो आग है, लोग पूरा जो अलाव लगाए हुए हैं और आग का ही सहारा लेके लोग अपना जो आग ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। ये भी कहना रहा कि लगातार जो तेज ठंड पड़ रही है, इनके पास सहारा भी एक ही है, और गर्म कपड़े और आग, जिससे लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वही देखा गया कि ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने भी 2 दिन की बच्चों की छुट्टी कर दी है, 6 और 7 की छुट्टी कर दी है, क्योंकि तेज ठंड पड़ रही है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक की बच्चों की कलेक्टर ने छुट्टी कर दी है। लेकिन वही एक सवाल देखने को आ रहा है कि जो प्रशासन के द्वारा स्कूलों की छुट्टी तो कर दी गई है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र है जो, उनमें भी छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं, वो भी ठंड में ठुठर रहे हैं। ठंड में उससे उन्हें ठंड लगने का हमेशा भय रहता है, लेकिन प्रशासन का ध्यान आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी तक नहीं गया है। पूरे बुंदेलखंड में ठंड ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दतिया समेत कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी घटकर कई जगह 20 मीटर तक पहुंच गई है। प्रशासन ने ठंड के हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी है। इस ठंड का असर इंसानों के साथ अब फसलों पर भी पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ठंड से जम रही ओस से फसलें खराब हो रही हैं। इसी कारण प्रशासन ने किसानों को खेत की मेड़ पर धुआं करने की सलाह दी है। जिस प्रकार से छतरपुर में ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में शीतलहर का प्रकोप है, और ये मेरे पीछे देख सकते हैं 7:30 बजने को है, लेकिन अभी भी ठंड ने इस प्रकार का कोहराम मचा रखा है कि लोगों अपने घर में दुबक के बैठे हुए हैं। यहाँ पे छतरपुर जिले में कुछ टाइम में तो बलदाव हुआ है स्कूलों और आंगनबाड़ी में, लेकिन कुछ जिलों में जिस प्रकार से छुट्टी की गई है, वो छुट्टी भी की जाना चाहिए। छतरपुर में कल रात में बस स्टैंड पे एक व्यक्ति की ठंड की वजह से मौत हो गई है, और नौगांव का पारा सबसे कम 2.5 था। इस वजह से ठंड की वजह से लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए। और दूसरा मामला ये है कि जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी वाले हैं, जो वाहन चलाने वाले हैं, कल रात में उनके भी एक्सीडेंट हुए हैं। पुलिस ने एडवाइस जारी की है कि ऐसे मौसम में एक तो ना चलें, अगर चलना ही जरूरी है तो पुलिस से संपर्क करें और कोहरा देख के चलें। रात में आराम से चलें, सुबह से चलें, जिससे कोहरे की चादर है उससे बच सके। पहाड़ों में जारी भीषण बर्फबारी अब मैदानी इलाकों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। कोहरा, शीतलहर और लगातार लुढ़कता पारा तीनों ने मिलकर जनजीवन को जकड़ लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी विकराल रूप ले सकती है। ऐसे में सतर्कता, सावधानी और प्रशासनिक प्रयास ही इस सर्द मौसम में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।